हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी टुडे। दोस्तों, एक बार मैं फिर एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ जो उत्तराखंड से रिलेटेड है। दोस्तों, इसमें इस सीरीज़ में और इस प्लेलिस्ट में हम एक काम करेंगे। जो भी हमारे पास उत्तराखंड के पेपर होंगे, जो भी हमारे पास क्या होंगे, उत्तराखंड के पेपर्स होंगे, एक मैं उनको कवर करूँगा। और इसी में दोस्तों कुछ जीएस के क्वेश्चंस भी आते रहेंगे जो हमारे उत्तराखंड पेपर से, ये पूरा एक उत्तराखंड पेपर होगा। और ये पूरे उत्तराखंड पेपर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो सारे मिक्स आएंगे, तो उनको हम क्या करेंगे, इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। तो मैं इनको डालता रहूँगा, इनसे आपका काफ़ी चीज़ बेनिफिट हो जाएगा। जितने भी पेपर आ रहे हैं अभी आपके, चाहे वो वीडियो का पेपर हो जाएगा, ओके दोस्तों, चाहे वो क्या हो जाएगा, आपका वीडियो का पेपर हो जाएगा, वो चाहे वीडियो का पेपर होगा, या फिर अभी आपका फॉरेस्ट का पेपर हो रहा है, चाहे आपका फॉरेस्ट का पेपर हो जाएगा, चाहे अभी जो रिसेंटली पेपर आ रहे हैं पटवारी, पटवारी भी इससे कवर हो जाएगा। तो ये पटवारी के लिए भी क्या हो जाएगा, आपका इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो पेपर्स हैं ये आपके पंतनगर, आपके यूपीटीआर द्वारा करवाए गए हैं। और हो सकता है कि कुछ पेपर्स आपके यूके एसएससी के द्वारा भी, मतलब अधीनस्थ आयोग के द्वारा भी करवाए गए हों। कुछ आपके पीसीएस वगैरह के भी पेपर्स मैं इसमें डिस्कस करता रहूँगा। कुछ क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो देखते रहिए आप एजे टुडे। ओके दोस्तों, आप एजी टुडे की वीडियोस देखते रहिए। और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। ओके, और ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, जो हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम भारतीय महिला केंद्र मंत्री बनी थी, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रथम भारतीय महिला केंद्र मंत्री कौन बनी थी? दोस्तों देखो, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारे केंद्र मंत्री कौन सी बनी, या फिर कभी कभी ये पूछा जाता है कि मंत्री कौन सी बनी। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, राजकुमारी अमृता कौर हमारी क्या बनी थी, आपकी पहली मंत्री बनी थी। और वो कहाँ मंत्री बनी थी, वो आपकी केंद्र सरकार में गवर्नमेंट बनी थी, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर की वो क्या बनी थी, आपकी मंत्री बनी थी, जो पहली महिला बनी थी। ओके दोस्तों, दूसरी क्वेश्चन क्या है कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में आपकी हाइड्रोजन भरी जाती है। तो इसका आंसर क्या है, आपका हाइड्रोजन था। ये सारे क्या हैं, उत्तराखंड के पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों हीलियम भरी जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि इंजीनियरिंग दिवस, या फिर क्या बोलते हैं उसका, राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को आपका राष्ट्रीय अभियंता दिवस क्या होता है, मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा सड़कें किलोमीटर में, सबसे ज़्यादा सड़कें किलोमीटर में किस राज्य में हैं? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो किलोमीटर में सड़कें, सबसे ज़्यादा जो निर्माण हुआ है वो आपका पहला महाराष्ट्र में हुआ है, फिर दूसरे नंबर पे उड़ीसा, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर पे तमिलनाडु। दोस्तों वो क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि हमें 4 ऑप्शन दिए थे और हमें क्या करना था, उन्हें अरेंज करना था कि किस तरीके से आपका सबसे ज़्यादा कहाँ है, फिर कहाँ है। तो सबसे पहले आपका महाराष्ट्र में था, फिर उड़ीसा में था, फिर यूपी में था, फिर तमिलनाडु में। और ये सीरीज़ आज भी यही है। ओके, और दोस्तों फिर ये पूछा गया था कि दक्षिणी मध्य, जो हमारा दक्षिणी मध्य का जो रेलवे का मुख्यालय है वो कहाँ है, वो हमारा सिकंदराबाद में है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और था कि इतिहास के पिता आपके दोस्तों कौन है? हेरोडोटस है। और आपके जो भूगोल के पिता हैं वो कौन है? आपका इरेटोस्थनीज है। दोस्तों इसी ने क्या किया था, आपका भूगोल का, इसी ने क्या किया था, आपका भूगोल का जो नाम था क्या क्या था, उसने आपका दिया था। ओके दोस्तों, जो भूगोल है, जियोग्राफी है, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, वो होता है जियो प्लस ग्राफी। वो क्या होता है, जियो प्लस ग्राफी होता है। जियो मतलब क्या होता है आपका, जियो मतलब अर्थ होता है। जियो मतलब क्या होता है दोस्तों, अर्थ होता है। जियो मतलब अर्थ होता है। और ग्राफी मतलब क्या होता है, ग्राफी मतलब होता है स्टडी। ठीक है, स्टडी, या हिंदी में बोलना चाहें कि उसका वर्णन करना। तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग बनता है, भूगोल का मतलब भू मतलब पृथ्वी, और जो आपका गोल मतलब होता है वो उसका स्टडी करने के लिए आता है। तो इसका मतलब होता है कि पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी का जो मीनिंग है वो है आपका पृथ्वी का वर्णन करना। ओके दोस्तों, तो इतिहास के पिता आपके कौन है? हेरोडोटस हैं। और भूगोल के पिता कौन है? इरेटोस्थनीज है। देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन, प्रथम जो आपका दादा फाल्के अवार्ड मिला था, किसको मिला था? देविका रानी को मिला था। और 1969 में इसको मिला था। तो इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दादा फाल्के का पूरा नाम क्या है, तो घुड़ीराज गोविंद दादा फाल्के इसका क्या है, पूरा नाम है। घुड़ीराज गोविंद दादा फाल्के इसका क्या है, पूरा नाम है। ओके दोस्तों, तो
इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने उसमें। भारत के मंदिरों का शहर, दोस्तों एक बार ध्यान रखिएगा कि भारत में जो मंदिरों का शहर कहा जाता है उसे वाराणसी को कहा जाता है। और अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि नवाबों का शहर क्या है आपका, वो कौन है, वो आपका लखनऊ है। देखो दोस्तों, ये दोनों क्या हैं, आपके यूपी स्टेट में पड़ते हैं। जो आपका वाराणसी है और लखनऊ है, दोनों क्या हैं, आपके यूपी स्टेट में पड़ते हैं। ओके। अब बात करते हैं दोस्तों 1857 के विद्रोह में। देखो दोस्तों, ये काफी बार पूछा जा चुका है कि लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था। आगे दोस्तों धीरे धीरे जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको बहुत क्वेश्चंस और बहुत एक्स्ट्रा मैं चीजें क्या करता जाऊंगा, बताते जाऊंगा। ये फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे वीडियोज में बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन के साथ बहुत एक्स्ट्रा चीज, उनसे रिलेटेड बहुत चीज मैं डालता रहूंगा। ओके दोस्तों। तो 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों देखो, लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। और उसको हमेशा महकपरी भी कहा जाता था। महकपरी क्या कहा जाता था, उसे हमेशा कहा जाता था। किसको, जो आपका बेगम हजरत महल है। दोस्तों बेगम हजरत महल के पति का नाम आपका वाजिद अली था। उसके नाम पति का नाम क्या था, वाजिद अली था। और पुत्र का ब्रिजेश कादिर था। ओके दोस्तों। तो वाजिद अली ने एक फेमस आपका वो भी दिया था, क्योट भी दिया था। तो वो मैं इसमें डाल दूंगा। तो उसने कुछ ऐसा भी कहा था कि क्या बोलते हैं उस क्रम, रहो वतन और हम सफ़र करते हैं, ऐसा कुछ उसने एक वो क्वोट भी दिया था, काफ़ी फेमस क्वोट था वो। ओके। तो हाँ, दरो दीवार पर अब हम तो सफ़र करते हैं, खुश रहो एले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं। उसने ये वाला एक फेमस क्वोट दिया था जो भी मैंने अभी बोला है। ठीक है, दरो दीवार पर अब हम तो सफ़र करते हैं, खुश रहो एले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं। तो वाजिद अली का वो बहुत फेमस कोट है। तो अगर कहीं आ जाए तो उस किसने कहा था, वो आपका वाजिद अली ने कहा था। तो अब आपका क्या है, उसके पुत्र का नाम जो आपका महक परी और वाजिद अली के बेटे का नाम था आपका ब्रिजेश कादिर, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। एक है उत्तराखंड में हरियाली दिवस। उत्तराखंड में हरियाली दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जुलाई को मनाया जाता है। एक आता है सल्ट विद्रोह के कारण शहीद दिवस। दोस्तों उत्तराखंड में ध्यान रखिएगा कि जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके कारण मनाया जाता है, सल्ट विद्रोह के कारण मनाया जाता है। तो जो अगर मैं बात करूँ प्रॉपर सल्ट विद्रोह कब हुआ था, तो वो आपका 5 सितंबर आपका 1942 को आपका क्या हुआ था, सल्ट विद्रोह हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपने काफ़ी बार देखा हो कि हरेला क्या है। दोस्तों हरेला एक त्योहार है। तो ये भी काफ़ी बार आपसे पूछा जा चुका होगा। देखो दोस्तों, एक और क्वेश्चन ये आ जाता है कभी कभी कि भारत में जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। ओके दोस्तों, 30 जनवरी को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है उस समय पे आपकी क्या हुई थी, कारगिल लड़ाई चली थी, इसलिए उस समय से हम क्या करते हैं, उसको शहीद दिवस मनाते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है शहीदी दिवस क्या होता है। देखो शहीदी दिवस, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट है, काफी क्वेश्चंस ऐसा जाते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेट टाइप के हो जाते हैं। यहाँ पर है भारत में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है। क्यों 23 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 23 मार्च को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी मिली थी। इसीलिए 23 को सब पूरे भारतवर्ष क्या करता है, शहीदी दिवस के रूप में मनाता है। एक और क्वेश्चन दोस्तों ये देखिए, जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो कब मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो क्या है ध्यानचंद, आधे लोग सोचते हैं कि मृत्यु पे बनाया है। तो क्या है, इसका आंसर ये है कि ध्यानचंद के जन्मदिन दिवस पे मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, आपका 29 अगस्त को ये क्या कर जाता है, मनाया जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ध्यानचंद की आत्मकथा की बुक का नाम क्या है। तो दोस्तों उसकी जो आत्मकथा है वो है आपकी गोल। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो वो आपकी क्या है, आत्मकथा जो उसकी है वो क्या है, आपकी गोल है। ओके दोस्तों, अब हम अपने वीडियो में नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब दोस्तों देखिए क्या है, भारतीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय जो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, वो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है दोस्तों, ये यहाँ पर रमन एक स्पेक्ट्रा था। रमन स्पेक्ट्रा था। रमन स्पेक्ट्रा में सपोज करो ये हमारी लाइट है, और इसमें क्या होता है, जो फ्रिंजें बनती हैं ऐसे में, तो उसने कुछ फ्रिंजों को क्या कहा था, रमन स्पेक्ट्रा कहा था। इसको आपने से रमन स्पेक्ट्रा कहा था, कुछ फ्रिंजों को। तो उसने इसकी स्टडी करी थी कि हमारे पास क्या होता है, एक फ्रिंजी एक लाइट होती है, तो जैसे जैसे क्या होता है, इधर इधर हम बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, जो लाइटें होती है वो फैलती जाती है इधर। मतलब फैलने का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत तेज नजर आएगी, फिर यहाँ पर धीरे 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 धीरे, जैसा आपने देखा होगा। तो ये उसने क्या करा था, इन लाइटों को क्या करा था, समझाया था। और तो उसे ही रमन स्पेक्ट्रा कहा था। तो इसका जो वो मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, वो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है।
ठीक है, रमन स्पेक्टर की खोज पे। आगे बढ़ते हैं। आपका भारत का वह प्रधानमंत्री जिनका जन्म दिवस 4 साल में आता है। तो दोस्तों ऐसा कौन है जिसका 4 साल में आता है? तो वो आपके क्या है, मोरारजी देसाई हैं। मोरारजी देसाई हैं। और दोस्तों एक और चीज़ ध्यान रखना, इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। इनको भारत रत्न इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। और इनको क्या है, आपका जो पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है निशाने पाकिस्तान भी मिल चुका है। इनको क्या है, आपका निशाने पाकिस्तान भी इन्हीं को मिल चुका है। तो क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ सम्मान निशाने पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों, निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न किसे मिला है? तो वो आपके मोरारजी देसाई हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि भारत में शंकराचार्य के ज्योतिपीठ कौन से? तो भारत में शंकराचार्य के जो ज्योतिपीठ हैं वो कौन से? वो एक तो आपका द्वारिका गुजरात है, पुरी उड़ीसा, और श्रीरंगपट्टनम आपका कर्नाटक में है, और आपका क्या है, जोशीमठ आपका क्या है, उत्तराखंड में है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में सबसे कम सड़क घनत्व आपका किसका है? मतलब सबसे ज़्यादा जो, देखो दोस्तों, घनत्व तो वहीं कम होगा जहाँ क्या होगा, सड़कें भी कम होंगी। तो जो सबसे ज़्यादा कम है वो कहाँ है, आपकी आपके जम्मू और कश्मीर में है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, उसमें जो ऑप्शन आया था तो उसमें जम्मू कश्मीर क्या था, सबसे कम था। दोस्तों एक होता है रूपांतरित चट्टाने क्या होती है? रूपांतरित चट्टाने, देखो दोस्तों क्या था उस समय ऑप्शन में, आपका मार्बल होता है। आपसे पूछा जाएगा रूपांतरित चट्टाने क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा, मार्बल होगा। दोस्तों एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पौधे के लिए जो पौष्टिक तत्व होते हैं, जो पौधे के लिए टोटल पौष्टिक तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? वो हमारे 14 होते हैं। ओके दोस्तों, वो हमारे कितने होते हैं? 14 होते हैं। दोस्तों देखो, ये दो क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे पूछा जा चुका है ग्रुप सी के पेपर में कि खादर और बांगर क्या है। दोस्तों जो खादर होता है वो नई जलोढ़ मिट्टी के लिए होता है, और जो बांगर का यूज होता है वो आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी के लिए होता है। तो आपसे ध्यान रखिएगा कि खादर आपका नई जलोढ़ मिट्टी के लिए होता है, और बांगर आपका क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के लिए। ओके दोस्तों, एक है कि भारतीय रेलवे के लिए आपका विजन 2020 कौन तैयार करेगा? तो दोस्तों जो विजन 2020 है भारतीय रेलवे के लिए, वो आपका फिक्की तैयार करेगा। इसका जो मुख्यालय है वो है आपका लखनऊ है, और ये 1927 में आपका इसका ये स्टेबलाइज हुआ है। ओके दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि काफ़ी स्टूडेंट्स के कहने के बाद मैंने एक फेसबुक आईडी बनाई है आपका एजे टुडे नाम से, एजे टुडे नाम से। तो दोस्तों उस पर आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, उस पर आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे जो हमारी फेसबुक आईडी है आपका एजे टुडे नाम से। दोस्तों एजे टुडे नाम से मेरा पेज भी है, तो उसको सबसे पहले क्या कर दीजिए, उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं भेजेंगे तो उसमें मैंने आपका पब्लिक किया हुआ है। तो उसमें आपको अगर कोई क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे क्या कर सकते, उसमें पोस्ट में डाल सकते हैं, उसमें मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। उसमें पोस्ट डाल दीजिए, और जितने भी उत्तराखंड के पेपर हैं आप उसमें भी अपलोड कर सकते हैं मेरे उसमें जो हमारा पोस्ट का रहता है उसमें आप मेरे उत्तराखंड के पेपर भी पोस्ट कर सकते हैं। उसमें आपको उनके आंसर भी मिल जाएंगे, मैं उसका एक अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। ओके दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एजी टुडे। ओके, बाय बाय।